कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई क्षेत्र की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। महाराष्ट्र के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने पद से इस्तीफा दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवीपुरी बूच और अन्य अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत के एफआईआर के आदेश पर रोक लगाई। भारत ने जम्मू कश्मीर और मणिपुर पर मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क की टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज किया तथा इसे निराधार और आधारहीन बताया। और दुबई में आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी में पहले सेमीफाइनल में भारत के साथ मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। सरकार सुधार की गति में तेजी लाई है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में सुधार, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा समेकित विकास के प्रति अपनी सतत वचनबद्धता का प्रदर्शन किया है। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को लेकर श्री मोदी ने आज कहा कि एमएसएमई देश के आर्थिक विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। विकास, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशनों, विनियामक, निवेश और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करने के रूप में श्री मोदी ने एमएसएमई क्षेत्र पर बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि बजट में विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि निरंतरता और सुधारों के आश्वासन ने उद्योग में नए विश्वास को जगाया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों ने अर्थव्यवस्था पर कोविड के असर को कम किया है। भारत की यात्रा पर आई बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे 8 मार्च तक भारत की यात्रा पर है। राजकुमारी एस्ट्रिड ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन सहित कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। श्री सिंह ने रक्षा क्षेत्र में बेल्जियम के निवेश का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाइब्रिड युद्ध, साइबर और अंतरिक्ष आधारित बाधाओं जैसे अपरंपरागत खतरे सुरक्षा उपकरणों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा के बीच तालमेल नहीं बन पाने के कारण विश्व में सुरक्षा की स्थिति जटिल हो चुकी है। नई दिल्ली में आज आंतरिक सुरक्षा के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर एक संगोष्ठी में रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार एक सहयोगात्मक तरीके से संस्थानों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा सौंप दिया है। विधान भवन में संवाददाताओं से बातचीत में श्री फडणवीस ने बताया कि उन्होंने श्री मुंडे के इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। बीड जिले के मासचौक गांव में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से श्री मुंडे की करीबी सहयोगियों की कथित संलिप्तता के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। विपक्षी दल और भाजपा विधायक सुरेश दास श्री मुंडे के इस्तीफे की मांग उठा रहे थे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी मुख्य प्रमुख और विधायक अबू आजिम के खिलाफ मुगल शासक औरंगजेब का बचाव करने वाली कथित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। उनके बयान की सभी राजनीतिक दलों ने तीखी आलोचना की है। विवाद तब शुरू हुआ जब आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में मुंबई में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज एक विशेष पीएमएलए अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवीपुरी बूच तथा अन्य सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सेवा और एनएचएम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से नीतिगत ढांचे, परिचालन रणनीतियों और वित्तीय मानदंडों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का यह स्टीयरिंग समूह सर्वोच्च नीति निर्माण और दिशा प्रदान करता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत की सर्कुलर इकोनॉमी में 2050 तक $2 ट्रिलियन से अधिक का बाजार मूल्य उत्पन्न करने के करीब 10 मिलियन नौकरियां सृजित करने की क्षमता है। श्री यादव जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को संबोधित कर रहे थे। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद ने जम्मू कश्मीर और मणिपुर को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क की टिप्पणियों को भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री अरिंदम बागची ने टिप्पणियों को निराधार और आधारहीन बताते हुए कहा कि वे ज़मीनी हकीकत को प्रतिबंधित नहीं करती। श्री बागची ने कहा कि भारत एक जीवंत और विविध समाज वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने तुर्क के कश्मीर और मणिपुर के संदर्भ तथा जम्मू कश्मीर के बजाय कश्मीर का उपयोग करने की आलोचना की। श्री बागची ने जम्मू कश्मीर में भारी मतदान होने, बढ़ते पर्यटन और तेजी से विकास का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ लेने पर क्रिश्चियन स्टोकर को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया मजबूत साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दोनों देशों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करने के लिए उत्सुक है। चीन, मैक्सिको और कनाडा के आयातों पर अमेरिकी शुल्क आज से प्रभावी हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले आयात पर लंबे समय से लंबित 25% शुल्क लगाने की घोषणा की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि भारत में वैश्विक भुखमरी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है और सरकार देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए इस दिशा में काम कर रही है। श्री चिराग ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण के उद्घाटन सत्र के दौरान ये बात कही। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आज देश भर में करीब 10,40,000 महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में सशक्त पंचायती नेत्री अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्ण देवी ने भी इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास समाज के सकारात्मक बदलाव के साथ साथ आर्थिक विकास भी लाता है। उत्तराखंड सरकार ने अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत 75% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि लाभार्थियों को अपनी ओर से केवल 25% का योगदान करना होगा। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस पहल को महिलाओं के लिए महिला दिवस का तोहफा बताया। अरुणाचल प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री दासांगलु पुल ने सोमवार को राज्य के रोइंग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि योजना के लागू होने के बाद से राज्य में लिंग अनुपात में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, जिसके तहत 2023-24 में 25 में से 14 जिलों में प्रति 1000 पुरुषों पर 900 से अधिक महिलाओं की संख्या दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि 5 जिलों शी योमी, ईस्ट सियांग, कामले, अपर सियांग और तवांग में 2023-24 में लिंग अनुपात 1000 से अधिक दर्ज किया गया है। उन्होंने 2021-22 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर की उल्लेखनीय गिरावट का भी उल्लेख किया। इस अवसर पर मंत्री ने बीबीपी योजना के लाभों पर प्रकाश डाला और महिलाओं से अपने सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत के 7 मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 35 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना लिए हैं। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल रविवार को होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।